नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो मौलिक विद्युत लेसन है वो कंप्लीट हो चुका था और अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन होने वाला है साथियों वो होने वाला है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है साथियों। और आज हम इसके बेस की शुरुआत करने वाले हैं। जो हमारे केबल्स का बेस होता है, ठीक है, वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे और साथियों बहुत ही अच्छी तरह से आज हम इस क्लास को पूरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और भैया कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बात आती है देखिए परिचय की। मैंने परिचय में आपको एक से कई बार आपको बताया है कि परिचय एक्चुअल में होता क्या है। आप किसी के घर पे जाते हो, ठीक है, जाकर के बैठ जाते हो। अब वहां पर उनके पिताजी आएंगे, माताजी आएंगे, जो भी आएंगे सबसे पहले आपसे क्या पूछेंगे? आपका परिचय पूछेंगे। आपसे पूछेंगे कि कहां से विलोम करते हो भैया, क्या नाम है आपका, क्या काम है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रचार प्रसार आपसे करेंगे ना, तो हम उसे ही कहते हैं साथियों परिचय। मतलब अपनी जानकारी किसी को भी देना या किसी की जानकारी लेना। ठीक है, किसी की भी बारे में जानकारी, वो एक परिचय होता है। तो साथियों आज हमारा केबल्स एवं सोल्डरिंग होने वाला है। तो केबल्स एवं सोल्डरिंग का जो लेसन है साथियों, इसका परिचय क्या कहलाता है? वही परिचय कहलाता है। अब इसके परिचय में अगर मैं बात करूं तो केबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वैद्युतिक केबल्स होती क्या है। साथियों पिछली बार हमने ये जाना कि करंट बन रहा कैसे है। ठीक है, करंट क्या होता है। अब साथियों ये जो हमारे पास करंट है, इस करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेकर जाते हैं। किसकी सहायता से लेकर के जाते हैं? तारों की सहायता से, केबलों की सहायता से लेकर के जाते हैं। तो साथियों केबलों का, तारों का क्या काम है? विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाना। किसका काम है भैया? केबल्स का काम है, तारों का काम है। बात समझ में आ गई? तारों का काम सिर्फ इतना है साथियों, विद्युत धारा के लिए मार्ग प्रस्तुत करना। साथियों अल्टरनेटर, जनरेटर, ठीक है, मोटर, जो भी है आपकी, हर जगह इलेक्ट्रिशियन को तार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो साथियों ये तो हो गया इसका परिचय। अब बात आती है विद्युत तार। साथियों विद्युत तार क्या होता है? विद्युत तार क्या होता है? देखिए साथियों एक तार होता है, एल्यूमिनियम का एक तार होता है। ठीक है, एक तार होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं? कोर कह सकते हैं, जिसे हम कोर कह सकते हैं। ठीक है, एक तार को हम कोर से कह सकते हैं, सिंगल वायर जो होता है। साथियों ऐसे ही सिंगल वायर 5-7 वायरों को एक जगह ऐड करके हम क्या बनाते हैं? ठीक है, 5-7 एल्यूमिनियम के तारों को, 5-7 एल्यूमिनियम के तारों को, एल्यूमिनियम के तारों को ठीक है एक साथ, ठीक है, एक साथ ऐड कर हम क्या तैयार करते हैं? स्टैंडर्ड कोर तैयार करते हैं। स्टैंडर्ड कोर तैयार करते हैं। बात समझ में आ गई होगी भैया? क्या है भैया? 5-7 एल्यूमिनियम के तार है, 5-7 एल्यूमिनियम को हमने एक जगह ऐड लिया तो वो क्या हो गई? स्टैंडर्ड तार हो गई। साथियों बात यहां पर हो रही है विद्युत तार की। किसकी बात हो रही है भैया? विद्युत तार की बात हो रही है। ठीक है, विद्युत तार की बात हो रही है साथियों। हमारे पास ये जो विद्युत तार है, विद्युत तार का मतलब है साथियों विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने वाला जो चालक है, हम उसे विद्युत तार कहते हैं साथियों। अब ये विद्युत तार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है साथियों तांबे का नंगा तार। ठीक है, नंगा तांबे का तार। साथियों जो नंगा तांबे का तार होता है ना, उसका प्रयोग हम घरों में भी करते हैं और उसका प्रयोग हम ओवरहेड लाइनों में भी करते हैं। साथियों घरों में जो नंगा तांबे का तार होता है, उसकी जो SWG गेज होता है, साथियों घरों के लिए बता रहा हूं, तो घरों के लिए SWG गेज कितना हो जाएगा भैया? SWG गेज हो जाएगा यहां पर लगभग 16 से 14 SWG। ठीक है, 14 से 16 SWG, 14 से 16 SWG हो जाएगा। किसके लिए? घरों के लिए साथियों। अब इसी की अपेक्षा अगर आप ओवरहेड लाइनों में देखेंगे, ओवरहेड लाइन हो गई साथियों। ठीक है, ओवरहेड में साथियों जो SWG होगा कितना होगा? ओवरहेड के अंदर मोटा वायर काम में लिया जाएगा। तो साथियों SWG कितना हो जाएगा? SWG हो जाएगा 6 से 8 SWG। ठीक है, SWG
जी। तो साथियों ओवरहेड लाइनों के लिए 6 से 8 SWG का तांबे का तार प्रयोग में लिया जाता है और हमारे घरों के लिए 14 से 16 SWG का तार प्रयोग में लिया जाता है। दोनों में से मोटा कौन सा होगा साथियों? मोटा होगा हमारे पास 6 से 8 SWG वाला, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो एक वाला होता है, ये जीरो वाला जो वायर होता है ना, 0 SWG या 1 SWG, वो सबसे मोटा वायर माना जाता है। मतलब यहाँ पर उल्टा काम चलता है। 36 तक SWG होता है, SWG 36 तक होता है। जो 36 वाला SWG है सबसे पतला वायर, और जो 0 वाला SWG है वो सबसे मोटा वायर। तो साथियों SWG का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ओवरहेड लाइनों के लिए 6 से 8 SWG और साथियों घरों के लिए 14 से 16 SWG का तांबे का नंगा तार प्रयोग में लिया जाता है। अब इसके बाद बात आती है साथियों SR तार। साथियों ACSR तार की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? इसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, रेनफोर्स वायर या तार। अब साथियों यहां पर इसका मतलब समझिए। साथियों एल्यूमिनियम के कंडक्टर मतलब 5-7 एल्यूमिनियम के वायर, इनको सभी को एक जगह रेटिए। और साथियों इसके बाद आती है स्टील रेनफोर्स वायर, स्टील का वायर, ठीक है, स्टील का वायर। आप मान लीजिए कि 6 वायरों को एक जगह ऐंठ रहे हैं, तो साथियों 6 वायरों के बीच में एक स्टील का वायर डालिए, एक स्टील का वायर डालिए। साथियों इस वायर का प्रयोग कहां किया जाता है? ओवरहेड लाइनों में किया जाता है, ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। और ये वायर किस प्रकार का होता है? यहां पर मान लीजिए कि ये वायर है, मेरे पास 6 वायर है, ये 6 वायर हो गए साथियों। ये एल्यूमिनियम के वायर है, 6 एल्यूमिनियम के वायर है। इनके बीच में से मेरे को एक एल्यूमिनियम का वायर गुजारना है, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम का नहीं, स्टील का वायर। ये स्टील का वायर हो गया। साथियों ये स्टील का वायर क्यों गुजारा जाता है? ताकि जो भी झोल है, ठीक है, झोल हो रहा है, वायर लटक रहा है, तो इससे क्या है, वायर टूटे ना, ठीक है, ओवरहेड लाइन का वायर टूटे ना। इसीलिए हम क्या करते हैं साथियों, यहां पर स्टील का वायर इसके अंदर प्रयोग में लेते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। साथियों इसके बाद जो वायर होता है साथियों, वो होता है साथियों GI तार। कौन सा तार? GI तार। साथियों GI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार। गैल्वेनाइज्ड आयरन तार मतलब साथियों ये क्या होता है कि जो लोहे का वायर होता है, ठीक है, लोहे के वायर को गैल्वेनाइज करके ये बनाया जाता है, लोहे के वायर को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। साथियों इसका रेजिस्टेंस है ना, तांबे की अपेक्षा कितना होता है भैया? तांबे की अपेक्षा 8 गुना होता है, 8 गुना। मतलब साथियों तांबे का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है ना, तो इसका रेजिस्टेंस 8 ओम हो जाएगा, मतलब 8 से गुना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस होता है। आपको बात समझ में आएगी? गैल्वेनाइज। इसका जो प्रयोग होता है साथियों, इसका प्रयोग होता है टेलीफोन लाइनों में। आपने देखे होंगे जो लोहे के टेलीफोन के वायर ले जाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब साथियों इसके बाद बात आती है फ्यूज तार की। किसकी बात आती है भैया? फ्यूज तार की। साथियों फ्यूज तार में क्या होता है? एक निम्न गलनांक वाला तार होता है, निम्न गलनांक, कम गलनांक वाला, ठीक है, निम्न गलनांक वाला तार होता है, निम्न गलनांक वाला तार होता है जो कि फ्यूज में बांधा जाता है। साथियों जिस वायर से हम फ्यूज बांधते हैं हम उसे फ्यूज तार कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर फ्यूज तो हम तांबे से या एल्यूमिनियम से भी बांध सकते हैं, तो बिल्कुल बांध सकते हैं, ठीक है, तो हम उसे फ्यूज तार कह देते हैं, उसे फ्यूज तार कह देते हैं। तो साथियों यहां पर या तो निम्न गलनांक वाला कोई तार हो या फिर साथियों एल्यूमिनियम का वायर हो, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर हो या फिर साथियों कॉपर का वायर हो। किसका? कॉपर का वायर हो। तो साथियों ये कौन से वायर हो गए? ये हो गए हमारे पास फ्यूज वायर। अब साथियों इसके बाद बात आती है यूरेगा का तार। किसका बात? यूरेगा का तार। साथियों यूरेगा का तार होता है ना, इसका प्रयोग हम रियोस्टेट बनाने के लिए करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं, परिवर्तित मान का प्रतिरोध बनाने के लिए हम यूरेगा तार का प्रयोग करते हैं। एक सेकंड रुकिए। यूरेगा तार, यूरेका तार।
साथियों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रियोस्टेट बनाने के लिए। रियोस्टेट, ये रियोस्टेट क्या होता है साथियों? रियोस्टेट होता है हमारे पास जो परिवर्तनीय मान का जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम परिवर्तन कर सके, उसे बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेगा के वायर का प्रयोग करते हैं। साथियों इसके अंदर 60% तांबा और 40% निकिल होता है। ठीक है, 60% तांबा होता है और साथियों 40% निकिल होता है। क्या होता है? निकिल होता है। अब साथियों इसका प्रयोग आपने जान लिया कि यूरेगा का तार का प्रयोग हम किस में करते हैं? रियोस्टेट बनाने के लिए, जो कि परिवर्तनीय मान का होता है। ये बनाया कैसे जाता है साथियों? तांबे मतलब 60% तांबा इसके अंदर होता है और साथियों 40% निकिल इसके अंदर होता है। इसके बाद लास्ट वाला आता है नाइक्रोम का वायर। कौन सा? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार। साथियों इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास निकिल होता है 80%। ठीक है, निकिल होता है 80%। और साथियों यहां पर जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम कितना होगा साथियों? यहां पर 20%। तो इन दोनों को मिश्र करके हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं साथियों? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। हीटर हो गया, हीटर किससे बनता है? इसी से बनता है। ठीक है, नाइक्रोम के तार से ही बनता है। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भैया बात समझ में आएगी कि प्रयोग कहां करते हैं। तो साथियों ये तो इन वायरों के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने देख लिया, कुछ 6-7 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकारों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां पर इनका नाम लिख देता हूं साइड में। सबसे पहले कौन सा आएगा भैया? तांबे का नंगा तार। ठीक है, तांबे का नंगा तार। दूसरा कौन सा जाएगा? ACSR तार। तीसरा कौन सा जाएगा? GI तार। ठीक है, चौथा कौन सा जाएगा साथियों? फ्यूज तार। फ्यूज तार। और साथियों पांचवा कौन सा जाएगा? यहां पर आपके पास जो पांचवा आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा हमारे पास यूरेगा का तार। यूरेगा तार। छठा कौन सा आ जाएगा? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार। ठीक है, नाइक्रोम का तार। ये हमारे पास तार हो गए। ठीक है, ये हमारे पास तारों के प्रकार हो गए। अब बात आती है साथियों केबल की। साथियों मैंने ये जितने भी तार आपको पढ़ाए, इनके ऊपर कोई अचालक आवरण नहीं था। इनके ऊपर अचालक आवरण नहीं था। लेकिन साथियों ऐसा तार, मान लीजिए एक नंगा तार है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है। अगर मैं इसी वायर के ऊपर साथियों कोई अचालक चढ़ा दूं, कोई कागज लपेट दूं, मान लीजिए पीवीसी होता है, पीवीसी लपेट दूं, या फिर साथियों XCSR मतलब और भी क्रॉस लिंक जो पॉलीएथिलीन आता है वो लपेट दूं, तो साथियों ये हमारे पास जो वायर होगे ना, अब ये वायर नहीं रहेंगे, अब ये केबल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इनके ऊपर एक अचालक चढ़ा दिया है। तो साथियों अचालक चढ़ते ही तार नहीं, तार केबल बन जाता है। तार नहीं, तार केबल बन जाता है। अब आइए इसको समझते हैं केबल को। केबल को आपने समझ लिया कि केबल भी साथियों वही चीज है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है, लेकिन यहां पर तार के ऊपर अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता है। अब साथियों अगर इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना देखिए साथियों। सबसे पहले तो मैंने जो अभी आपको स्टैंडर्ड कोर पढ़ाई है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कोर पढ़ाई है वो इसके अंदर मेन होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोर हो गई, ये इसके अंदर कोर होगी। ज्यादातर ये साथियों 3 कोर में बनाए जाते हैं। ज्यादातर ये 3 कोर में बनाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये 3 कोर की बनाई जाती है। तो मैं 3 कोर यहां पर ये बना लेता हूं। ये 3 कोर हो गई साथियों। ठीक है, इन तीनों कोरों के ऊपर साथियों एक अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। एक अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। अब ये अचालक आवरण किसका हो सकता है साथियों? ये अचालक आवरण कागज का हो सकता है, कैम्ब्रिक का हो सकता है। ठीक है, अचालक का हो सकता है, कैम्ब्रिक का हो सकता है। ध्यान रखना, कागज का या फिर कैम्ब्रिक का ये हो सकता है। अब साथियों यहां पर इसके अलावा ये XLPE का भी हो सकता है। XLP की फुल फॉर्म होती है साथियों क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। और कागज का हो सकता है। ठीक है, कागज का हो सकता है, वार्निश युक्त कागज, कागज का वार्निश युक्त कागज। ठीक है, वार्निश युक्त कागज का ये हो सकता है, या फिर कैम्ब्रिक का हो सकता है, या फिर कैम्ब्रिक का हो सकता है। इसका काम क्या है साथियों? इसका काम ये है कि ये जो कोरे है आपस में शॉर्ट ना हो, ये जो कोरे है आपस में शॉर्ट ना हो। अब साथियों हमने इतना काम कर लिया।
ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गई, हमारे पास साथियों ये कोर हो गई। अब साथियों ये कोर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सिर्फ यहीं पे रहती है, बहुत दूर दूर तक ले जाई जाती है। अब ये आपस में ऐसे फैले नहीं। अब ये 3 कोर हो गई, एक तो यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, इसको बेल्ट से बांध दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक कवच। ये कोर हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर आता है साथियों धात्विक कवच। धात्विक कवच, ये धात्विक कवच इसके ऊपर आ जाता है। साथियों ये किसका बना होता है, साथियों ये वार्निश युक्त कागज का बना होता है, ठीक है। वार्निश युक्त, ठीक है, युक्त कागज का ये बना हुआ होता है। वार्निश युक्त कागज का ये बना होता है साथियों। इसे हम बेल्ट भी कह सकते हैं या फिर आप इसे धात्विक कवच भी कह सकते हैं। साथियों इसका काम क्या है कि ये जो नमी है, नमी को ये हमारे अचालक आवरण तक ना जाने दे। ये जो अचालक आवरण है, ठीक है, अचालक आवरण, इसे हम अचालक आवरण कहेंगे ना, आवरण, आवरण, ये जो अचालक आवरण है, इस अचालक आवरण को, आवरण तक नमी को ना जाने दे, इसीलिए हम धात्विक कवच चढ़ाते हैं। ये धात्विक कवच इसे चोटों से बचाता है, नमी को अंदर से जाने से रोकता है। साथियों अचालक आवरण तक यहाँ पर नमी ना जा सके, इसीलिए इसके ऊपर एक परत और चढ़ाई जाती है, जो कि साथियों किसकी होती है, लेड की होती है। किसकी होती है, लेड की होती है, ठीक है। लेड की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, लेड की परत। लेकिन साथियों जब भी धात्विक कवच की बात है, लेड का नाम बहुत कम आता है, ध्यान रखना। लेकिन लेड हर केबिल में चढ़ाई जाती है धात्विक कवच के ऊपर। अब इसके बाद साथियों बेडिंग आ जाती है। इसके बाद बेडिंग आ जाती है। साथियों बेडिंग क्या होती है, एक टाट होता है, बोरी का टाट मान लीजिए, दरी का टाट मान लीजिए, या फिर धागे से, सूती धागे से बनी बुनाई की गई एक पर्दा मान लीजिए। इस पर्दे को साथियों किस में डुबाया जाता है, इसको बेडिंग कंपाउंड में, ठीक है, बेडिंग कंपाउंड में डुबाया जाता है। कंपाउंड में, बेडिंग कंपाउंड में डुबाया जाता है और उसको निकाला जाता है, या फिर साथियों वार्निश में डुबा सकते हैं। उसको निकालते हैं और इसको भी अच्छे से सभी को एक जगह बांध देते हैं, मतलब इसके ऊपर, धात्विक कवच के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, बेडिंग चढ़ाते हैं। ये बेडिंग हो गई, ये बेडिंग हो गई। तो ये हमने बेडिंग चढ़ा दी। बेडिंग का क्या काम है साथियों, यहां से जो भी चोटें इसके ऊपर लगे, ठीक है, इन चोटों से हमारी कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब यांत्रिक चोटों से बचाने का काम किसका है, बेडिंग का है। अब इसके बाद साथियों आर्मरिंग आती है। आर्मरिंग में क्या होता है, आर्मरिंग में साथियों कुछ स्टील के वायर होते हैं, कुछ स्टील के वायर होते हैं, जो कि केबिल के इस प्रकार से चारों ओर होते हैं, स्टील के चारों ओर होते हैं। अब साथियों यहां पर ये जो वायर है, हम इसे क्या कहेंगे, आर्मरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्मरिंग कहेंगे। आर्मरिंग का क्या काम है साथियों, बेडिंग, धात्विक कवच, ठीक है, और साथियों यहां पर अचालक आवरण, कोर, इन सभी को यांत्रिक चोटों से बचाने का काम किसका है साथियों, यहां पर मेन है आर्मरिंग। क्योंकि आर्मरिंग स्टील के वायरों से की जाती है और इस पर आप अगर केबल पर चोट मारोगे ना, तो सभी भागों की रक्षा आर्मरिंग ही करती है, ठीक है। तो यह आर्मरिंग हो गई। और इसके बाद साथियों क्या आ जाती है, इसके बाद आ जाती है सर्विंग। इसके बाद आ जाती है सर्विंग। ये सर्विंग किसकी बनी हुई होती है, सर्विंग बनी हुई हो सकती है साथियों पीवीसी की हो सकती है ये, ठीक है, ये पीवीसी की हो सकती है, या फिर साथियों वार्निश युक्त कागज, मतलब वार्निश में डूबे हुए कागज की हो सकती है। वार्निश युक्त कागज की हो सकती है भैया, वार्निश युक्त कागज की हो सकती है। तो ये क्या हो गई साथियों, ये होती है हमारे केबल की संरचना। सबसे पहले कोर आती है, फिर उसके बाद साथियों अचालक आवरण आता है, फिर उसके ऊपर धात्विक कवच आता है, फिर धात्विक कवच के जस्ट ऊपर साथियों लेड की परत आती है। साथियों लेड की जगह हम एल्यूमिनियम की भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, ये लेड की परत आ गई। फिर इसके ऊपर साथियों बेडिंग आ जाती है, जो कि जूट की बनी होती है, वार्निश में डूबी हुई एक टाट होता है, इसको बांध दिया गया है इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर साथियों एल्यूमिनियम या फिर कहे कि स्टील के वायर होते हैं, जो कि इसके ऊपर बिल्कुल बिछाए जाते हैं। अब स्टील के वायर इधर उधर बिखरे ना, केबल अच्छी दिखे, इसीलिए इसके ऊपर सर्विंग की जाती है, ठीक है। तो ये है साथियों केबल की संरचना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।